ये जो हमारे चारों ओर की रंगीन दुनिया है, इसे हम देख कैसे पाते हैं? कभी सोचा है? आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं और किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स की दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। ये कहानी है प्रकाश की, उसके सफर की और ये जानने की कि हम उसे अपने काबू में कैसे कर सकते हैं। तो चलिए एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर हम इस दुनिया को देखते कैसे हैं? सुनने में तो ये बड़ा सीधा सा सवाल लगता है ना? लेकिन इसका जवाब वो छिपा है फिजिक्स के कुछ सबसे मजेदार रहस्यों में। हमारी इस कहानी का हीरो जाहिर है वो है प्रकाश यानी लाइट। ये एनर्जी का एक ऐसा रूप है जो इतनी तेज रफ्तार से चलता है कि पलक झपकते ही कहीं भी पहुंच सकता है और हम अपनी आंखों से इसके एक बहुत छोटे से हिस्से को ही देख पाते हैं। इसी को कहते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। और पता है, यही वो चीज है जो हमारी दुनिया में रंग भरती है। तो इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? पहले तो हम प्रकाश के नियमों को समझेंगे, फिर देखेंगे कि आईने में दुनिया कैसे दिखती है। इसके बाद प्रकाश की किरण को मोड़ने का जादू यानी रिफ्रैक्शन को जानेंगे। फिर लेंस पर फोकस करेंगे और आखिर में देखेंगे कि कैसे ये सब मिलकर हमें वो भी दिखा देते हैं जो अदृश्य है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहले बात करते हैं प्रकाश के नियमों की। मतलब ये समझना जरूरी है कि हमारा ये जो हीरो है प्रकाश, ये चलता कैसे है। इसके कुछ बहुत ही बेसिक रूल्स हैं जो हर चीज को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, तो ऐसा सोचिए कि प्रकाश सीधी लाइनों में चलता है, जिन्हें हम किरणें या रेज कहते हैं। अब ये किरणें ना 3 तरीके से चल सकते हैं। एक तो है कि वो किसी टॉर्च की लाइट की तरह एक पॉइंट से बाहर की तरफ फैल जाएं। इसे कहते हैं अपसारी या डाइवर्जिंग। दूसरा तरीका है कि वो किसी मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह एक पॉइंट पर आकर मिल जाएं। ये है अभिसारी या कन्वर्जिंग। और तीसरा, वो एक लेजर बीम की तरह एक दूसरे के पैरेलल चलें। बस ये 3 तरीके ही पूरी कहानी का बेस हैं। ठीक है, तो अब हमें ये तो पता चल गया कि प्रकाश चलता कैसे है। अब देखते हैं कि जब ये किसी चीज से टकराता है तब क्या होता है। और यहीं से कहानी शुरू होती है रिफ्लेक्शन की, यानी परावर्तन की, या यूं कहें कि प्रकाश के उस जादुई बाउंस की जो हम रोज आईने में देखते हैं। यहां एक बहुत ही सिंपल लेकिन कमाल का पावरफुल नियम काम करता है। जब लाइट किसी सतह से टकराती है तो जिस एंगल पर वो टकराती है ना, ठीक उसी एंगल पर वो वापस बाउंस होती है, हमेशा। और यही वो एक नियम है जो एक शांत तालाब में दिखने वाली परछाई से लेके हबल स्पेस टेलीस्कोप तक सब कुछ कंट्रोल करता है। लेकिन भाई, सारे आईने एक जैसे नहीं होते। स्फेरिकल मिरर्स की बात करें तो मेनली 2 तरह के होते हैं। एक है अवतल या कॉन्केव मिरर, चम्मच के अंदर वाले हिस्से की तरह, और दूसरा है उत्तल यानी कॉन्वेक्स मिरर, चम्मच के बाहर वाले हिस्से की तरह। और बस इनके इसी शेप पर डिपेंड करता है कि वो लाइट को कैसे रिफ्लेक्ट करेंगे और हमें क्या दिखेगा। चलिए एक छोटी सी कहानी देखते हैं। मान लीजिए कोई चीज कॉन्केव मिरर से बहुत बहुत दूर रखी है, तो पता है मिरर क्या करेगा? वो उससे आने वाली सारी लाइट रेस को एक ही पॉइंट पर फोकस कर देगा। इसे ही फोकस कहते हैं। और जो इमेज बनेगी वो इतनी छोटी होगी, बस एक बिंदु जैसी। और हां, वो उल्टी होगी, बिल्कुल जैसे दुनिया पलट गई हो। अब जैसे ही हम उस चीज को थोड़ा पास लाते हैं, मान लीजिए वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, तो इमेज बदल जाती है तो अब भी उल्टी, लेकिन अब उसका साइज बिल्कुल ऑब्जेक्ट के बराबर हो जाता है, जैसे कोई परफेक्ट कॉपी हो, बस उल्टी। और अब असली मजा, जब हम उस चीज को और पास ले आते हैं, बिल्कुल फोकस और मिरर के बीच में, तो कुछ कमाल का होता है। इमेज अचानक सीधी हो जाती है और ऑब्जेक्ट से कहीं बड़ी। अरे हां, शेविंग मिरर या मेकअप मिरर इसी तरह तो काम करते हैं। अब ये जो सारा कमाल हो रहा है ना, इसे हम मैथ्स की भाषा में एक बहुत पावरफुल इक्वेशन में लिख सकते हैं। इसे कहते हैं मिरर फॉर्मूला। और इसकी मदद से हम किसी जादूगर की तरह बिल्कुल सटीक पता लगा सकते हैं कि इमेज कहां और कैसी बनेगी। इस फॉर्मूले में 3 मेन प्लेयर्स हैं। U है मिरर से ऑब्जेक्ट की दूरी, V है मिरर से इमेज की दूरी, और F है मिरर की फोकल लेंथ। बस इन तीनों के बीच का जो रिलेशन है वही तय करता है कि हमें आखिर में दिखेगा क्या। तो ठीक है, लाइट को बाउंस कराना तो आ गया, पर क्या हो अगर हम उसे मोड़ सकें? बस यहीं से शुरू होता है रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन का जादू। और यकीन मानिए, ये हमारी दुनिया को देखने का तरीका बिल्कुल बदल देता है।
रिफ्रैक्शन तब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे में जाती है, जैसे हवा से पानी में। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक शॉपिंग कार्ट को चिकने फर्श से सीधे एक मोटे कालीन पर धकेल दें। क्या होगा? कार्ट धीमा हो जाएगा और उसकी दिशा थोड़ी बदल जाएगी। बस लाइट के साथ भी बिल्कुल यही होता है, और लाइट का यही मुड़ना कई कमाल की चीजों की वजह बनता है। इसका एक बढ़िया एग्जाम्पल है आभासी गहराई। कभी सोचा है कि स्विमिंग पूल का बॉटम हमेशा असल से ज्यादा ऊपर क्यों दिखाई देता है? ये सब रिफ्रैक्शन का ही खेल है। पानी से बाहर आते हुए लाइट मुड़ जाती है और हमारी आंखों को एक तरह का धोखा हो जाता है। अब एक और जबरदस्त चीज देखते हैं। रिफ्रैक्शन का ही एक स्पेशल केस है, जिसे कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या होता है कि अगर लाइट एक खास एंगल पर टकराए ना, तो वो दूसरे मीडियम में जाने के बजाय पूरी की पूरी वापस बाउंस हो जाती है। मतलब लाइट लिटरली फंस जाती है। और ये जो लाइट का फंस जाना है ना, ये कोई किताबी बात नहीं है। रेगिस्तान में जो मरीचिका या मिराज दिखती है, वो इसी की वजह से है। हीरो में जो वो कमाल की चमक होती है, वो भी इसी की देन है। और तो और हमारी आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की तो ये रीढ़ की हड्डी है। ये जो ऑप्टिकल फाइबर केबल्स है ना, जिनसे हमारा पूरा इंटरनेट चलता है, वो इसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करते हैं। वो लाइट को केबल के अंदर फंसा कर रखते हैं, जिससे डेटा लाइट की स्पीड से पूरी दुनिया में घूमता है। मतलब अगली बार जब कोई वीडियो स्ट्रीम हो, तो याद रखना कि उसके पीछे यही शानदार फिजिक्स काम कर रही है। चलिए अब कहानी में और आगे बढ़ते हैं। अब जब हमें लाइट को मोड़ना आ गया है, तो क्यों ना इस ज्ञान का इस्तेमाल करके कुछ ऐसे टूल्स बनाए जाएं जो हमारे देखने का नजरिया ही बदल दें। तो स्वागत है लेंस की दुनिया में। जैसे मिरर दो तरह के थे, वैसे ही लेंस भी मेनली दो तरह के होते हैं। उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस बीच से मोटे होते हैं और लाइट को एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देते हैं, यानी कन्वर्ज करते हैं। और अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस बीच से पतले होते हैं और लाइट को फैला देते हैं, यानी डाइवर्ज करते हैं। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने सफर के आखिरी और सबसे एक्साइटिंग हिस्से में। हमने लाइट के नियम समझ लिए, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन भी जान लिया। अब इन सब बिल्डिंग ब्लॉक्स को एक साथ जोड़ने का टाइम आ गया है, और कुछ ऐसा करने का जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, अदृश्य को देखने का। और जादू यही होता है। लेंस को सही तरीके से कंबाइन करके हम दो ऐसे जबरदस्त इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते हैं जो हमारी दुनिया की हदों को ही बढ़ा देते हैं। एक तरफ है माइक्रोस्कोप, जो हमें उन छोटी छोटी दुनियाओं में झांकने देता है जो नंगी आंखों से दिखती ही नहीं, और दूसरी तरफ है टेलीस्कोप, जो हमें ब्रह्मांड के दूर दराज कोनों तक ले जाता है। सोचिए, दोनों का सिद्धांत एक ही है, लाइट को कंट्रोल करना, लेकिन लक्ष्य एकदम उल्टा। तो रिफ्लेक्शन के सिंपल से नियम से लेके टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप जैसे कॉम्प्लेक्स सिस्टम तक, रे ऑप्टिक्स ने हमें यूनिवर्स को उन तरीकों से देखने की ताकत दी है जिसकी पहले कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि लाइट पर महारत हासिल करने का अगला कदम क्या होगा। हम और कौन से नए रहस्य खोज पाएंगे, कौन सी नई दुनियाएं सामने आएंगी। एक बात तो तय है, भविष्य बहुत रोशन है और वो प्रकाश से भरा।